राम राम जी सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो रात के बज रहे हैं 7:30 और दिन में तो टाइम मिलता नहीं है वीडियो बनाने का। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी डॉक्टर ने क्या बताया है विवेक जी को और हमें बताओ। तो कल के व्लॉग में बता नहीं पाई थी क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा सर में दर्द भी हो गया था और पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे थे, लेट आए थे हम लोग। तो मैंने जो दिन में वीडियो बनाई थी वही एडिटिंग करके डाल दी थी आप लोगों के लिए। तो जब हम इनको लेके गए तो सबसे पहले डॉक्टर ओपीडी में आते हैं और ओपीडी में आके देखते हैं विवेक जी को। इनको बाहर स्ट्रेचर पे लिटाया जाता है, मैंने उसकी शॉर्ट वीडियो भी डाल दी है। फिर जब डॉक्टर विवेक जी को देखने आए तो उनका सर में पानी तो भर ही रहा था, हम पानी की वजह से इनको लेके गए थे। फिर उसके बाद जब डॉक्टर आए तो मैंने उनसे कहा कि विवेक बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो डॉक्टर को विश्वास नहीं आया। वो बोल रहे अच्छा ऐसे करके। मैं कह जी सर बिल्कुल। तो कह रहे मेरे सामने तो बोल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि सर ये बोलते हैं और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। फिर मैंने उनके केबिन में जाके उनको वीडियो दिखाई। तो अब तक जो भी मैं विवेक जी की इम्प्रूवमेंट की वीडियो दिखाती थी डॉक्टर को, तो सर इग्नोर कर देते थे। मतलब दवाइयाँ ऐसे करके दवाइयाँ लिखते रहते थे और मतलब देखते भी नहीं थे, कान लगा लेते थे बस और दवाइयाँ लिख कर कह देते थे जाओ। उनको इम्प्रूवमेंट नहीं लगता था कुछ भी। लेकिन कल डॉक्टर ने वीडियो अच्छे से देखी और जब वो वीडियो देख रहे थे ना तो उनके चेहरे पर एक अलग अलग ही खुशी दिखाई दे रही थी और वो हल्के हल्के मुस्कुरा से रहे थे। जैसे विवेक मेरे मायके का नाम बता रहे थे कि तू उस गांव की है। तो जब ऐसी बातें बता रहे थे तो डॉक्टर भी बहुत मतलब खुश से हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चलो अच्छी बात है, विवेक बोलने की कोशिश कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है और विवेक बोल रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कि विवेक जी की ट्रूकोस्टमी नलकी कब निकलेगी। तो उन्होंने बताया कि इस मंथ तो हम इसकी ट्रूकोस्टमी नलकी डाल देते हैं विवेक की, लेकिन अगले मंथ अगर इसको अच्छे से खिलाओगे, सारी चीज़ें तुम्हें मुंह से खिलानी है। जो भी दवाइयाँ लगती हैं बच्चे की तरह इनको मुंह से ही देनी है। अगर ये सब चीज़ मुंह से खा लेंगे इस मंथ के अंदर तो अगले मंथ ट्रूकोस्टमी नलकी निकाल देंगे। तो सभी भाई बहन दिल से इस बहन के लिए ऐसी प्रार्थना करते रहना है और भगवान से जो जिस धर्म से आता है अपने धर्म में अपने भगवान से प्लीज़ मेरे लिए मांगना है कि विवेक जी की अगले मंथ ट्रूकोस्टमी नलकी निकल जाए। क्योंकि ट्रूकोस्टमी नलकी निकलने से ऐसे पेशेंटों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि इनकी अगले महीने ट्रूकोस्टमी निकल जाए। और मैं भी अपने पति के लिए दिन रात एक करूँगी, इनको हर चीज़ मुँह से दूंगी, चाहे मुझे बैठना मिले या ना मिले, कितनी ही थक जाऊं, लेकिन मैं इनको मुंह से ही देने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ आप लोग भी प्रार्थना करते रहना है। और ये भी बता दूं कि मतलब विवेक जी की आवाज़ कैसे आती है। तो ये जो बैलून है ना, ये बैलून जो है इसकी हवा निकाली जाती है और इसकी भी हवा निकाली जाती है, क्योंकि तभी इनकी आवाज़ बाहर आती है। क्योंकि यहाँ पे जो ये जैसे हमारे अंदर जब हम बोलते हैं ना तो एक प्रेशर सा बन के आता है, तो वो हवा के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इसी कारण से इनकी आवाज़ बाहर नहीं आती है। अगर इस हवा को निकाल देंगे तभी आवाज़ बाहर आएगी। और यहाँ पे ट्रूकोस्टमी नलकी पे ये गुट्ठा लगाना पड़ता है जिससे कि हवा यहाँ को पास ना हो और इनकी आवाज़ बाहर आए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये लेटे हुए हैं। आंखें खोलो विवेक, आंखें खोलो, खोलो आंखें खोलो, खोलो। अब बहुत सारे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप भैया की फिजियोथेरेपी क्यों नहीं करवा रहे हो, फिजियोथेरेपी क्यों रुकवा दी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब विवेक जी का ऑपरेशन हुआ था तो डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए मना कर दी थी, क्योंकि सर का ऑपरेशन कोई मामूली ऑपरेशन नहीं होता है। हमारे शरीर के जितने भी ऑपरेशन होते हैं सबसे बड़ा ऑपरेशन सर का ही होता है, आप लोग समझते हो सभी। और इनका सर का ऑपरेशन हुआ था और पेट का हुआ था, तो इसी वजह से इनकी फिजियोथेरेपी रुकी हुई थी। लेकिन आज मैंने भैया जी बुला लिए हैं, तो आज भैया आने वाले हैं इनकी फिजियोथेरेपी करने के लिए। तो उनका व्लॉग भी थोड़ा सा डाल दूंगी, वो तो डलवा देते हैं, उनसे पूछ ली थी मैंने पहले भी। और ये देखो विवेक जी मैंने नहला के बढ़िया करके, नहलाने पिलाने का व्लॉग मैंने नहीं बनाया नहलाने का, और बाहर इनको धूप भी लगा दी थी। नहला के विवेक जी लिटा दिए अंदर और अब विवेक जी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं। जय माता दी बोल दो मम्मी। जय माता दी। तो मम्मी हर टाइम खड़ी रहती हैं विवेक के पास, ना तो बोलने की ना कुछ, बस पास खड़ी रहेंगी। और अब वो सो रहा है और पास खड़ी हैं, क्योंकि भैया माँ तो माँ ही होती है ना, माँ और पत्नी, इनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। बहुत लोग कह देते हैं कि पत्नी को दूसरा मिल जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नी को भी दूसरा नहीं मिलता है। जो रिश्ते दिल से निभाते हैं ना उनके लिए एक ही पति होता है।
तो अब चलते हैं, मैं भी थोड़ा काम वाम करूँ, आज पूरा दिन बैठना नहीं मिला है। तो फाइनली आज भैया आ गए हैं विवेक जी की फिजियोथेरेपी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी फिजियोथेरेपी क्यों हटवा दी है, हम तो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई बहनों, बात यही थी कि डॉक्टर ने मना कर रखा था और आज से चालू हो गई है विवेक जी की फिजियोथेरेपी भी। भैया नमस्ते। ये कर रहे हैं विवेक जी की फिजियोथेरेपी। तो इतने बनने वाली है मैंने चाय, आप देख सकते हैं भैया के लिए, और यहाँ पे कर दिया है मैंने विवेक जी के लिए दूध ठंडा, और यहाँ पे लेके जा रही हूँ मैं भैया के लिए चाय। और लड्डू बनाए थे जो घर से मावा लेकर आई थी, वो लड्डू थे, तो भैया के लिए लेके जा रही हूँ। फाइनली विवेक जी की चल रही है एक्सरसाइज, आप देख सकते हो, और किस तरीके से विवेक जी कर रहे हैं। दर्द हो रहा है इनको, अब इनको दर्द महसूस होता है ना। मक्खियाँ अब जब एक्सरसाइज बंद हो जाएगी ना, तब वो लगा देंगे मच्छरदानी। मम्मी मक्खी उड़ाइयो, आँख पे बैठी, बस बस बस। पे चल रही है विवेक जी की टांग की एक्सरसाइज, और टांगे हो गई हैं बहुत ज़्यादा टाइट, क्योंकि 20 दिन तक इनकी एक्सरसाइज नहीं हुई और ठंड भी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइट हो गई हैं। देखो मना कर रहे हैं विवेक, अभी करूँगी तुम्हारी मक्खियों का इंतज़ाम, बस मच्छरदानी लगा दूंगी अब मैं एक्सरसाइज होने के बाद, ठीक है। टाइट कर रखी हैं बहुत। अरे मुंह पे मक्खी आ रही, मुंह पे नहीं आनी चाहिए कहीं। एक जी की हो गई है एक्सरसाइज और भैया भी चले गए हैं, और मैंने ले लिया है देखो डब्बा, क्योंकि मैं जा रही हूँ मौसी की तरफ लस्सी लेने के लिए, यानी कि मट्ठा लेने के लिए। मुझे बनानी है कढ़ी, कढ़ी को कर रहा है बहुत ज़्यादा मन, तो माँ बेटा दोनों चल दिए हैं, और इसका टोपा भी लेकर जा रही हूँ क्योंकि उधर से ठंड हो जाएगी। 10-20 मिनट बैठ के आऊँगी। विवेक जी अब सो रहे हैं तो मैं भी थोड़ी सी ठाली हो गई हूँ। फाइनली अब हम आने वाले हैं मौसी के तरफ, और डुग्गू की अभी तबीयत सही नहीं है, अभी इसको खांसी उल्टी हो रही है, और मैंने आज ये स्कूल भी नहीं भेजा। तो सभी को जय माता दी कर दो। जय माता। और भैया अब हम आ गए हैं मौसी के घर पे, देखो ये मौसी का ही घर है। आ जावे को डेली आती हूँ 3:30 या 4 बजे हंडिया का दूध पीना है, क्योंकि हमारे घर तो दूध हो नहीं रहा है, तो मैं यहीं पी के जाती हूँ डेली अम्मा की तरफ ही। तब देखते हैं, भाभी ने रख रखा है दूध, और पीते हैं। तो पीते हैं भाई, दूध गर्म हो रहा है बड़ा। तो किस किस के यहाँ पे ये वाला दूध पीते हैं कमेंट में जरूर बताना। मक्खियाँ सब जगह है, मैं सोची हमारे घर ही मक्खी, पर सब जगह मक्खी है। अब लेती हूँ मैं गुड़ खाने के लिए। अब गुड़ लेते हैं और अब पीते हैं दूध।